हेलो एवरीवन, मैं विष्णु सर आपके सामने एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी गुरुकुल में स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपको नई अपडेट मिलती रहे, नए नए वीडियोस मिलते रहे, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम सोर्स, स्विच, कुछ लोड रेजिस्टेंस, कनेक्टिंग वायर्स, सारी चीजें उसके अंदर क्या करते हैं, लगाते हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो होता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हम ये लिख लें इसके अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट is a closed path in which electric current can flow easily. ओके, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इजीली, एक ऐसा पाथ हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्या हो जाए, फ्लो हो जाए। अब इसके कंपोनेंट के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेल। क्या है, सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को, या हम बोल सकते हैं कि सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है, ठीक है। इट सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सर्किट। किसी भी सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कौन करता है? सेल। सेल का सिंबल बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सर्किट बनाते हैं तो हम सिंबल बनाते हैं, वहां पर पूरा का पूरा सेल का डायग्राम नहीं बनाते, ये ध्यान रखिए। ये एक इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल मैंने यहाँ पे बनाया है। जो बड़ा वाला टर्मिनल आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव होता है, और छोटा वाला जो होता है वो नेगेटिव रहेगा आपका, ठीक है। दूसरा, बैटरी का भी काम है किसी भी सर्किट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करना, ठीक है। अब हम बैटरी कैसे बनाते हैं? व्हेन टू और मोर सेल कंबाइन फॉर्म अ बैटरी। दो से ज्यादा सेल जब हम कंबाइन करते हैं तो वो बैटरी बन जाती है। और बैटरी का सिंबल देखो, ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, कितने भी सेल हम लोग ले सकते हैं। और ये इसका एक टर्मिनल और ये दूसरा इसका टर्मिनल, और ये यहाँ से फिर हम इनको ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये बैटरी का सिंबल हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट, की या स्विच, ये क्या टाइटल हम लोग यूज करते हैं? इट इज यूज्ड टू ऑन और ऑफ द सर्किट। किसी भी सर्किट को ऑन या फिर उसको ऑफ करना है तो हमें की जरूरत पड़ेगी। की के सिंबल दो तरीके से बनाए जाते हैं। अगर इस तरीके का सिंबल है तो इसको हम बोलते हैं ओपन की। क्या बोलेंगे इसको? ओपन की। या एक सिंबल इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लीजिए
यहाँ बीच में हमने एक डॉट लगा दिया, इस तरीके से डॉट लगा दिया, ये क्लोज्ड की हो जाएगी, क्लोज्ड की। और अगर मान लीजिए बीच में हमने इस तरीके से एरो लगा दिया यहाँ पे, ये क्लोज्ड की बन जाएगी। ध्यान रखें ओपन की का मतलब होता है ऑफ की, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, ओपन मतलब ऑफ और क्लोज्ड का मतलब सर्किट कैसा है आपका ऑन, सर्किट कैसा है ऑन, तो ये ध्यान रखें। वन मोर सिंबल या कंपोनेंट एमीटर। एमीटर का यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू measure electric current. It is used to measure electric current. इलेक्ट्रिक करंट अगर हमें मेजर करना है तो हम एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर का सिंबल ये हो गया इस तरीके से, यहाँ पॉजिटिव और ये यहाँ पे नेगेटिव। ओके, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, एमीटर इज ऑलवेज connected in series। एमीटर हमेशा सर्किट में कैसे लगता है? सीरीज में। ठीक है, अब कैसे सीरीज में लगता है मैं आपको जब पूरा सर्किट डायग्राम बना के बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। अगला है आपका वोल्टमीटर। अभी मैंने आपको बताया था वोल्टमीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने में यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका सिंबल कैपिटल बी इस तरीके से एक सर्कल के अंदर या प्लस माइनस। इसके अंदर भी दो टर्मिनल हैं, एक प्लस का एक माइनस का। ध्यान रखें एमीटर का प्लस हमेशा बैटरी के प्लस से कनेक्ट होगा, एमीटर का माइनस हमेशा बैटरी के माइनस से। उसी तरीके से इधर प्लस है इसमें भी माइनस है। और ये जो है वोल्टमीटर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा सर्किट में ये कैसे लगाते हैं? पैरेलल। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0। एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 0। और एक आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है? इनफाइनाइट। ये ध्यान रखें आप। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। वन मोर कंपोनेंट गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द presence of current in the circuit। किसी भी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है उसको मेजर करने के लिए, हम उसको पता करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। तो ये गैल्वेनोमीटर का सिंबल हो गया। इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, ये आप ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को मैं आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी आप इसका सिंबल याद रख लें। रेजिस्टेंस का सिंबल इस तरीके का होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है। ठीक है, करंट के फ्लो को रोकती है।
अभी मैंने इसका सिंबल बनाया है, ठीक है। एक और है आपका बल्ब का सिंबल। अगर बल्ब बनाना है अगर किसी सर्किट के अंदर, तो बल्ब का सिंबल इस तरीके से होगा, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल हो गया। अगर आपको रियोस्टेट का सिंबल बनाना है, रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर मींस रेजिस्टेंस को वेरी करने के लिए, टू वेरी रेजिस्टेंस, टू वेरी रेजिस्टेंस। हमें रेजिस्टेंस कम करना है, ज़्यादा करना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो उसके लिए हम रियोस्टेट यूज़ करते हैं और उसका सिंबल इस तरीके का होता है। यहाँ पे हम एरो लगा दें, या फिर ऐसा भी इसका सिंबल होता है, ये इस तरीके से, ओके। कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिंग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स जो सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो वो कनेक्टिंग वायर्स हो गए। कॉपर के जनरली हम लोग सर्किट के अंदर यूज करते हैं। ओपन सर्किट का मतलब की कैसी है, ओपन है, की कैसी है, ओपन है या ऑफ है। क्लोज सर्किट का मतलब स्विच हमने क्लोज कर दिया है, स्विच ऑन कर दिया है, तो हमारा सर्किट कैसा रहेगा, क्लोज्ड सर्किट रहेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर हमें दो वायर को जॉइंट अगर बताना है, तो इस तरीके का सिंबल हम लोग यूज करते हैं जॉइंट वायर के लिए। जॉइंट वायर, ठीक है। जब मान लीजिए एक वायर किसी दूसरे वायर को क्रॉस कर रहा है, ये एक वायर है और ऊपर से एक वायर आ रहा है, तो इस तरीके से ये क्रॉस वायर के लिए हम यहाँ पे सिंबल बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सर्किट के कंपोनेंट्स हैं जिनके सिंबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी हम कोई सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये सिंबल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हम पूरा का पूरा डायग्राम नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ सिंबल सर्किट के अंदर यूज करते हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको ओम्स लॉ के बारे में जब पढ़ाऊंगा, तो जब हम वहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो उसमें ये सारे सिंबल हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। आई होप ये सारे सिंबल आपको क्लियर हो गए, नहीं तो एक बार आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं पूरा आपको एनसीईआरटी के कंटेंट से पढ़ा रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस चीज़ में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने कलीग्स को बताओ, ताकि सभी लोग जुड़े और 10th क्लास की जो फिजिक्स है उसके बारे में आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाए, ओके। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ओके।